Welcome viewers. In this video, we are going to talk about mood. मूड की बात हम वर्ब के हवाले से करते हैं। हम जानते हैं कि वर्ब किसी एक्शन को डिस्क्राइब करती है। मूड क्या होता है बेसिकली? मूड इज द मोड और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इज रिप्रेजेंटेड या स्टेटेड। मिसाल के तौर पर किसी भी सेंटेंस में हम कोई फैक्ट बयान कर सकते हैं, कोई कमांड हो सकती है, कोई डिज़ायर हो सकती है। हम अभी एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझेंगे भी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इंग्लिश में थ्री काइंड्स ऑफ मोड्स होते हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं: इंडिकेटिव मोड, इम्पेरेटिव मोड और सब्जंक्टिव मोड। पहले हम बात करेंगे इंडिकेटिव मोड की। इंडिकेटिव मोड में बेसिकली तीन चीज़ें शामिल होती हैं जो कि इंडिकेटिव मोड ऑफ वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट अगर आपको नज़र आए किसी वर्ब के साथ, तो इंडिकेटिव मोड ऑफ वर्ब होता है। इसी तरह आस्किंग अ क्वेश्चन, कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन है या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब इसको एग्जांपल्स के ज़रिए हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, रोजेज आर रेड। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो ये इसमें जो बोल्ड वर्ब आप देख सकते हैं आर, तो इसका मोड जो है इंडिकेटिव है। इसी तरह से नंबर टू सेंटेंस देखिए, द स्काई इज ब्लू। ये भी एक फैक्ट है, इज इसमें इंडिकेटिव मोड है। इसी तरह से माई ब्रदर इज ए लॉयर, तो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, कुछ शख्स जिक्र कर रहा है कि उसका ब्रदर एक लॉयर है। इसी तरह से वाई इज द स्काई ब्लू, तो अब ये एक इंटरोगेटिव है मोड, अगेन इट इज इंडिकेटिव मोड। हाउ आर यू, सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 6, शी ब्रोक द प्लेट, अगेन इट इज़ अ स्टेटमेंट, तो ये इंडिकेटिव मोड है। इसमें ब्रोक जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड में, ये वर्ब इंडिकेटिव मोड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मज़ीद हम एग्जांपल्स देखते हैं। हमने बात की इसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है, क्वेश्चन होता है, या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की एग्जांपल्स हैं। पहला सेंटेंस अगर आप देखें, इफ़ आई वर टू बी अ स्लेव आई वुड हैव रिजाइंड, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर ऐसा होता, अगर मुझे एक गुलाम की तरह ट्रीट करना पड़ता, तो मैं इस्तीफ़ा दे देता, रिज़ाइन कर देता। इस तरह नंबर टू देखें, इफ़ यू वांट दिस पेन आई शैल गिव इट यू, अगर तुम्हें ये पेन चाहिए तो मैं तुम्हें ये पेन दे दूंगा। और नंबर थ्री, इफ़ द वेदर स्टेज लाइक दिस आई शैल गो आउट ऑफ टाउन। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप ऑफ मोड है, इट इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव मोड। हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देख चुके हैं, तो बेसिकली वही चीज़ है। जब कोई कमांड होती है या कोई ऑर्डर होता है किसी सेंटेंस में, या कोई एडवाइस होती है, नसीहत होती है, या कोई रिक्वेस्ट हो, कोई अपील हो, ठीक है, उसमें जो मोड ऑफ वर्ब है इट इज़ इम्पेरेटिव मोड। ठीक है, इसको एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। अगर फर्स्ट सेंटेंस देखें, गो देयर, तो ये कमांड है। इसमें गो वर्ब जो है इट इज़ इन इम्पेरेटिव मोड। अब इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि इसमें यू का जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन वो हम मेंशन नहीं करते। तो इसमें जो सेंटेंस है गो देयर, इसमें ऑब्वियस अंडरस्टूड है यू गो देयर, लेकिन यू हम मेंशन नहीं करते। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए, डोंट स्मोक इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी। अब ये एक एडवाइस है, तो इसमें डोंट इम्पेरेटिव मोड में है, अगेन यू डोंट, यू जो है वो इम्प्लाइड है, अंडरस्टूड है। फिर नंबर थ्री सेंटेंस देखिए, हैव मर्सी ऑन अस। ये एक अपील है, किसी से दरख्वास्त की जा रही है, हैव मर्सी ऑन अस, हम पर रहम कीजिए। इसी तरह से नंबर फोर, गिव माई हार्ड अर्नड मनी बैक, तो ये इम्पेरेटिव मोड है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव मोड। सब्जेक्टिव मोड बेसिकली क्या होता है? ये यूज़ होता है जब कोई विश हो, या कोई सजेशन होता है, या कोई डिमांड होती है, या कोई अनरियलिस्टिक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इसको हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, गॉड ब्लेस यू। ये एक विश है, किसी को बेस्ट विश दी जा रही है, गॉड ब्लेस यू, तो ये सब्जेक्टिव मोड है। इसी तरह से नंबर टू देखिए, आई वुड सजेस्ट यू इंक्रीज द डाउन पेमेंट टू गेट योर लोन अप्रूव्ड, तो ये एक सजेशन दी जा रही है कि आप डाउन पेमेंट को इंक्रीज़ कर दीजिए ताकि आपका लोन इम्प्रूव हो सके। मैं आपको ये सलाह देता हूँ, सजेशन देता हूँ।
नंबर 3 देखें, आई विश आई वर अ बिलियनर। तो ये एक ख्वाहिश का इजहार है। आई विश, काश, मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं एक बिलियनर होता। नंबर 4, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव फायर्ड हिम। अब ये बात हो रही है अनरियलिस्टिक कंडीशन। अब देखें, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या मैं वो होता जो तुम हो। अब ये अनरियलिस्टिक है, यानी हो तो नहीं सकता ना कि मैं, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब एक इंसान दूसरे इंसान की जगह हो नहीं सकता, या वही इंसान बन नहीं सकता, लेकिन एक अनरियलिस्टिक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड हैव फायर्ड हिम, तो मैं उसे नौकरी से निकाल देता। इसी तरह से नंबर 5 सेंटेंस देखिए, हिज एटीट्यूड इज एज ही वर द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब ये भी एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है कि उसका रवैया ऐसा है जैसे वो मुल्क का सदर है। वो असल में तो सदर नहीं है, लेकिन अनरियलिस्टिक कंडीशन है, सिर्फ एक समझाने के लिए। तो ये सबजंक्टिव मोड ऑफ वर्ब्स हैं। उम्मीद है कि ये सिचुएशन क्लियर हुई होगी सबजंक्टिव मोड के हवाले से। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मोड का, जो 3 काइंड्स ऑफ मोड हमने देखे। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।